It's not just Kiran Bedi. It's Kiran Peshawariya Bedi. Yes. Very few people know that. Yeah. So that is how we should know Kiran Peshawariya, Correct. daughter of the tennis player, Papa, Mr. Peshawar. mommy, daddy, Peshawariya family. Peshawariya family. Yeah, they migrated more than 100 years ago from Peshawar. And मेरे grandparents ने बहुत साल पहले, much 100 years ago, with a lot of business, lot of money, and setting up. और सब कुछ अमृतसर में बनाया, hotels बनाए, property ली, factories खोली, Wow. बहुत कुछ किया उन्होंने. They were like धर्मशालास बनाई. अभी भी पेशावरिया धर्मशालास के नाम से Wow. हैं. So वो generation थी. तो फिर एक इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन के खानदान में आके इस तरह का करियर टर्न लेना, आपको कभी किसी ने नहीं बोला कि तुम एक बिजनेसमैन के खानदान से हो? सो डिड दैट एवर थॉट क्रॉस एनीवन्स माइंड और थॉट टू यू? मेरे ग्रैंडफादर में ये था कि मेरे पापा को कि आपको इतने महंगे स्कूल में क्यों भेज रहे हो अपनी बेटियों को? बेटियों को तो इतनी सारी जायदाद है, जायदाद के साथ शादी कर लेंगे. अच्छा, ये एटीट्यूड था. मतलब डैडी पढ़ाई- डिफरेंट थे. Okay. पापा डिफरेंट थे. पापा मम्मी दोनों डिफरेंट थे. वो नहीं इस चीज में विश्वास. वो उसी की वजह से हमारी फैमिली टोटली और 4 सिस्टर्स, हमारी फैमिली बाकी की फैमिली से बहुत अलग टोटली थी। डिफरेंट हो गई. सो ही वाज कॉन्फिडेंट मेरे ग्रैंडफादर ने उनको, मेरे फादर को बल्कि धमकी भी दी कि तुम क्यों अपने लड़कियों को पढ़ाए. ही वाज फ्यूडल, अमीर, प्रॉपर्टी, लैंडेड प्रॉपर्टी, लेकिन बहुत कंजर्वेटिव एंड फ्यूडल. खुद तो क्लब मेंबर्स. पापा वाज, माय फादर वाज आल्सो टेनिस प्लेयर फैमिली. वैसे क्लब मेंबर्स बस मेन, मेन डोमिनेटेड फैमिली. तो ये एहसास आपको होने लगा था दैट यू आर अ वुमन हु हैज फेस्ड जजमेंट इन पब्लिक, पॉलिटिकल एंड पेट्रियार्कल सोसाइटी से आप हाँ, आई. हाँ. So if I have to take away everything from you, that you define yourself without the label of a former governor, IPS officer, I would say an entrepreneur, because you have risen the NGOs in a very entrepreneur manner. How do you look at Kiran Bedi? कौन है जो इतना patriarchy? आई थिंक बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड, क्योंकि आफ्टर ऑल आप पेरेंट्स चूज नहीं करते. आपको अपने भाग्य से मिलते हैं. और मेरे जिस तरीके की फैमिली, मेरे मम्मी डैडी मिले, मेरे माँ बाप मिले, बहुत ब्लेस्ड. आई थिंक मेरी फैमिली ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ यर, क्योंकि जिस तरीके से मेरी मम्मी ने मेरा करियर को सपोर्ट किया, किस तरीके से मेरे डैडी ने हमें टेनिस चैंपियंस बनाया, और किस तरीके से हमें मैक्सिमम एजुकेशन, मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग. सो आई वुड से बहुत ब्लेस्ड गर्ल, A blessed girl. ब्लेस्ड डॉटर. But when we talk about tennis court, can I say a tennis court that built a cop is how I look at it. एक tennis family means a successful tennis player की family. कभी नहीं मन किया मैं उसी में, because this was the same time, as if ऐसा लग रहा था it was a coincidence and either destiny chose this or you chose destiny. So स्पोर्ट्स, टेनिस तो स्पोर्ट्स फैमिली स्पोर्ट थी, क्योंकि डैडी वाज वेरी लव्ड. वो प्रॉपर्टी और वो बिजनेस ओरिएंटेड नहीं थे. वो अपने फादर से अलग थे. तो उनको दोपहर को टेनिस चाहिए थी. तो दोपहर को मेरे पेरेंट्स टेनिस कोर्ट पे मिलते थे. हम स्कूल के बाद टेनिस कोर्ट पे मिलते थे. सो हमारी फैमिली स्कूल एंड टेनिस, और सब कुछ आउटडोर, सब एंटरप्रेन्योर. कभी रिक्शा में जा रहे हैं, कभी टोंगा ढूंढ रहे हैं, कभी हिच हाइकिंग कर रहे हैं, कभी साइकिलिंग पे जा रहे हैं. तो वी वर वेरी एंटरप्रेन्योर. एज चाइल्डहुड आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग विद सब कुछ ये. सो कभी पैसा बचाने के लिए साइकिलिंग करना, या हिच हाइक करना, टोंगा फ्रेंड से दोस्ती करनी कि उसके टोंगे पे बैठ जाए. सो इस तरीके से बचपन था. वेरी एंटरप्रेन्योर. तो जब आपने वो अवार्ड 1972 में जीता, द एशियन वुमेन लॉन टेनिस चैंपियनशिप, व्हाट हैड हैपेंड दैट मोमेंट फॉर यू कि वो सब होने के बाद यू डिडंट फील लाइक मैं इसी को अपना जर्नी आगे लूँ, एंड समथिंग लाइक अ IPS ऑफिसर जर्नी, वर यू ट्राइंग टू मेक योर लाइफ डिफिकल्ट? नो, मेरा टेनिस, मेरा स्पोर्ट्स मेरा प्रोफेशन नहीं था. मैं स्पोर्ट्स खेलती थी टू एज अनदर पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग. मैं उसको स्पोर्ट्स कभी भी नहीं सोचा था कि मैं टेनिस प्रोफेशनल बनूंगी. Despite winning the accolade. Despite being a champion, लेकिन मेरा टेनिस was, because tennis is limited, sports is limited, job is long lasting. स्पोर्ट्स उतनी देर खेलो जब तक आपके पास यूथ है, एज है मैक्सिमम. उसके बाद अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आप लोग कोचिंग सेंटर्स में जाके कोचिंग कर सकते हो. लेकिन मेरा स्पोर्ट्स ये नहीं था कि उसको लाइफ लॉन्ग बनाना है. स्पोर्ट्स इसलिए खेलना है क्योंकि इट्स द राइट थिंग टू डू, गुड थिंग टू डू, एंड एजुकेशन को ऐड करता है. एजुकेशन और स्पोर्ट्स
एक कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे को इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन पर्सनल डेवलपमेंट। तो मेरी डेवलपमेंट वॉज मेनी टाइम्स ओवर। उससे ट्रैवल भी है, सारे इंडिया में भी घूमना, ओवरसीज भी जाना, चैलेंजेस भी लेने, थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में भी जाना, फर्स्ट क्लास में भी जाना, जैसे जैसे रैंकिंग बढ़ी। तो देखो ये एक्सपीरियंस आपको स्कूल में नहीं मिल सकता था। हाँ, बट आप चैंपियन बने तो भी मन में नहीं आया बिकॉज यू वर शाइनिंग। आप एक ऑर्डिनरी स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं थे। टुडे वी सी स्पोर्ट्स प्लेयर एज सेलिब्रिटीज इन द एज एंड टाइम आई एम लिविंग। तो डू यू फील कि उस समय में शायद टेनिस को उतना हाइप या ग्लैमर नहीं था, सो दैट इज व्हाई इट डिड नॉट बिकम अ चोजन प्रोफेशन? बिकॉज टुडे द प्लेयर्स ट्रैवल द वर्ल्ड, दे कॉल द प्राइड ऑफ द कंट्री। उतनी इज्जत तो हम अपने ऑफिसर्स को दे ले आज तो बहुत अच्छा होगा। सो डू यू सी दैट फ्लिप? तो नो, इट्स अ वेरी गुड थिंग टुडे। आज की स्पोर्ट्स में और मेरी टाइम की स्पोर्ट्स में बहुत फर्क है। मेरी तब स्पोर्ट्स में जब हम लोग खेल के आते थे, छोटा सा कप लेके आते थे, छोटा सा कप, देयर वाज नो मनी इन दैट टाइम। हम लोग मनी के लिए नहीं खेलते थे। Even in big championship, there was no money. It was not for money. जो खेलते थे, it was an expression of success, learning. ज़्यादा खेलना, ज़्यादा जीतना, growth करना. It was like a growth. It was an educational growth. It was not for money, and it was certainly to win. But practice करना, जिस तरीके से मेहनत, मैं कहा स्पोर्ट्स ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन उस वक्त money was not in the, बल्कि हम लोग अपनी जेब से खेल। Women cricket भी ये तो कहती है, विमेन क्रिकेट भी कहती है ना कि हम लोग तो अपने आप ही जाते थे, अपना खाना बना भी। उन दिनों की स्पोर्ट्स में और अब स्पोर्ट्स में दिन रात का फर्क है, दिन रात का फर्क। It's become very different. It was very paying, but for me it was paying for a personal development. So मैं खेल रही थी इसलिए क्योंकि वो मुझे बहुत कुछ सिखा रही थी, बहुत इनाम भी दिला रही थी, बिकॉज उस वक्त मैं स्पोर्ट्स पेज पर रेगुलरली सारा साल रहती थी। Wow, confidence and importance in the house. Did you feel that? Of course, it was glory. It was glory. It was glory to my parents. मेरे पेरेंट्स को बहुत खुशी होती थी कि मेरे डैडी भी टेनिस खेलते थे ना, तो वो भी खेलते थे। हम लोग सारा फैमिली टेनिस खेलती थी। मेरी छोटी बहन भी खेलती थी, कम्पेटिटिव, डैडी भी एंटर किए हुए थे, तो सबके मैचेस लगे होते थे, तो हम लोग सारे मैचेस खेल रहे होते थे।